वाणी गुरु गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारी। गुरुवाणी कहे सेवक जन माने, पर तक गुरु निस्तावे। जैसे शब्दों के गायन से गुरुद्वारे गुंजायमान हैं। अवसर है सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व का। जबलपुर में पवित्र नदी नर्मदा तट पर यह गुरुद्वारा उस स्थान पर बना है जहां खुद गुरु के चरण पड़े। गुरु नानक देव ने अपने जीवन काल में कई यात्राएं की, कई विद्वानों से मिले और इस दौरान वे जबलपुर भी आए थे। ग्वारी घाट में नर्मदा नदी के पार यह वही स्थान था जहां गुरु नानक देव ने सरवंग ऋषि के साथ विचार गोष्ठी की थी। सिख इतिहासकारों ने जब इसका पता लगाया तो इस पवित्र स्थान पर गुरुद्वारे का निर्माण करना तय हुआ। उस समय एक हिंदू महिला झरिया बाई, जो कि बेहद धार्मिक थी, उन्होंने बिना कोई मूल्य लिए अपनी जमीन गुरु के नाम दान कर दी। आखिरकार 1970 के करीब यह गुरुद्वारे का निर्माण पूरा हो गया। प्रसिद्ध सिख इतिहासकार ज्ञानी ज्ञान सिंह जी, जिनकी बहुत सी रचनाएं सिख जगत में प्रतिस्थापित हैं, उनकी रचनाओं में जबलपुर का नाम विशेष रूप से उल्लेख है। उन्होंने अपनी एक रचना में लिखा कि गुरु नानक साहब अपनी पहली यात्रा के दौरान जबलपुर में जो नर्मदा नदी है उसके पास आके उन्होंने विश्राम किया। उनकी रचनाओं की जो पंक्ति है वो यह है कि विंध्याचल को पावन करते नदी नर्मदा नाखी, जबलपुर लख चित्रकूट पिख रिखनपुर अभिलाखी। यह पंक्तियां हमें इस बात के लिए पक्का करती हैं कि गुरु नानक साहब अपनी प्रथम यात्रा के दौरान संस्कारधानी जबलपुर के इस नर्मदा नदी के किनारे आए। जब इसकी और विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि सरबंग ऋषि नाम के एक विद्वान यहाँ पर रहते थे, जिनके साथ गुरु नानक साहब ने विचार गोष्ठी की और उन्हें सत्य धर्म का रास्ता बताया, उनसे सत्य धर्म का वार्तालाप किया। सन 1970 के लगभग यहाँ पर इस स्थान पर संत तुलसादास या तुलसा सिंह कह लें, उस नाम से एक संत जी रहते थे जो इस स्थान की सेवा करते थे। और यह जो पर्टिकुलर स्थान है जिसको हम पुरातन स्थान, सिमरन स्थान कहते हैं, यहाँ पर झरिया बाई नाम की एक महिला अकेली रहती थी जो ईश्वर में मग्न रहती थी। उन्होंने जब तुलसा सिंह जी की सेवा देखी तो उन्होंने यह जमीन जो है गुरु घर के लिए दान कर दी। गुरुद्वारे का निर्माण होते ही देश के कोने कोने से नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंचने लगे। वक्त बीतता गया और नजदीक ही एक और भव्य गुरुद्वारे का निर्माण कर दिया गया। अब पुराना गुरुद्वारा सुमिरन स्थान है। मां नर्मदा जहां बहती हैं, गुरु के पावन चरण जहां पड़े हों, उस स्थान में कई चमत्कार भी जुड़े हैं। जब से गुरुद्वारे का निर्माण हुआ तब से लेकर अब तक यहाँ प्रबंधन कमेटी को धन या दान के लिए नदी को पार करने की जरूरत नहीं पड़ी। सभी धर्मों के श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और आस्था से मत्था टेक कर इस मनोरम स्थान पर असीम शांति का अनुभव करते हैं। यहाँ रोजाना ही लंगर श्रद्धालुओं के लिए आयोजित होता है और श्रद्धालु भी आस्था के साथ लंगर चखते हैं। नए गुरुद्वारे के तलघर में एक शानदार म्यूजियम भी है। यहाँ सिख इतिहास को पेंटिंगों के साथ दिखाया गया है। धीरे धीरे इस स्थान पर लोग आना शुरू हुए। सिख धर्म के अलावा दूसरे लोग भी आना शुरू हुए, तो यह स्थान धीरे धीरे विकसित होता हुआ आज हमारे सामने एक भव्य और एक विशाल गुरुद्वारे के रूप में, गुरुद्वारा ग्वारी घाट के रूप में स्थापित है, जहां पर आज रोजाना ही लगभग 1000 से 1500 लोग जो हैं वो रोज ही यहाँ पर नर्मदा दर्शन करते हैं, यहाँ पर आते हैं। सिख धर्म के अलावा अन्य सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं। लंगर प्रसाद
हमेशा यहाँ पे वितरित होता है, दिन 3 बार वितरित होता है। एक अजायब घर है, म्यूजियम जिसको कहा जाता है, जिसमें सिख इतिहास के बारे में पूरी जानकारी है। गुरुद्वारे में नर्मदा परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु भी आकर ठहरते हैं। उनके खाने पीने से लेकर तमाम तरह की सुविधाओं को कमेटी द्वारा ख्याल रखा जाता है। गुरुद्वारे में किसी के लिए भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। यहाँ 24 घंटे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ चलता रहता है और 113 फीट का निशान साहिब शान से लहराता है।